हेलो फ्रेंड्स, वी मोस्ट वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल एमजार कोच। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत यूनिक वे में एकदम सिंपल तरीके से हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, है ना। आज हम समझेंगे कि आखिर एक्टिव पैसिव किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में हम चेंज करते हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। मैक्सिमम टीचर्स को आपने कहते हुए सुना होगा कि जब तक आपको टेंस नहीं आते आप एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हो बाकी को। बट आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यानी आज आपने इससे पहले टेंस नहीं भी पढ़े हैं तो हम कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको शेयर करेंगे, वहाँ से आपको एक समझ विकसित होगी कि आखिर हम किस तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम बात को इजीली हम चेंज कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों को यानी बेहतर तरीके से हम आज की इस एक ही वीडियो में हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ पर दो टेबल बनाई हुई हैं, ये पैसिव वॉइस, ठीक है, की टेबल, और यहाँ पर है एक्टिव वॉइस। आखिर हमें लिखना क्या है इसमें, तो देखो जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम जब भी चेंज करते हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो हमें ये जरूरी होती है कि उस वाक्य को पहचान पाना कि ये कौन सी टेंस का वाक्य है और फिर किस तरीके से हम उसे चेंज करें। जब तक आप वाक्य को पहचान नहीं कर पाओगे तब तक उसे पैसिव वॉइस में चेंज कर पाना थोड़ा सा कठिन होगा। तो इसीलिए टीचर ये बात कह देते हैं कि यानी आप तब तक नहीं पैसिव वॉइस में चेंज कर पाओगे जब तक आपको टेंस नहीं आते। तो बट हमने उन सारी चीज़ों को जो आप टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक जो टेंस पढ़ेंगे, हम एक ही टेबल में यहाँ पर सारी चीज़ें, बस इतने में ही इतना आपको नॉलेज है तो समझिए आप एकदम बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की इस टेबल में हम ये समझ लेंगे यहाँ पर कि आखिर क्या है। तो एक्टिव वॉइस में हमें यहाँ पर लिखना है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे, यहाँ पर हम पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ठीक है, वो आगे हम जब एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझना। अभी आप ये मान लो इतना हमें कंटेंट को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रेजेंट ये इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज होती है। ठीक है, क्या होती है, डू या डज। ठीक है भाई, इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरा क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, मेन वर्ब में ही हम क्या करते हैं, एस लगा देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, B1 या B5। ठीक है, B5 हम उसे बोलते हैं जिसमें हम जिस वर्ब में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ दें उसे B5 बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर बाकी की फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है बाकी में या एस लगा हुआ तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, डू या डज आ रहा है तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव। ठीक है, इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से नोट करेंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन और हैव बीन। ठीक है भाई, ये चीज़ों को आपको लिखना होगा, याद करना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा पास्ट में क्या है भाई, आइए पास्ट में समझ लेते हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते हैं। ठीक है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, लेकिन जब वाक्य नेगेटिव होगा और इंटेरोगेटिव होगा तब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डिड। क्या यूज करते हैं, डिड। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज या वर। ठीक है, ये आप बहुत ही इजीली याद कर पाएंगे। ठीक है, इधर क्या होता है, हैड, एकमात्र हैड होती है पास्ट परफेक्ट में, और सेम उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सेम इसी तरीके से फ्यूचर में हम समझ लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होती है भाई, विल या सेल। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, विल या सेल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में क्या होती है, विल बी या शैल बी। ठीक है भाई, ये आप ध्यान रखेंगे, विल बी या शैल बी। ठीक है, परफेक्ट में क्या होती है, विल हैव और शैल हैव। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी भाई। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होती है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन। ठीक है, इधर लिख देते हैं हम। दूसरा क्या होता है, शैल हैव बीन। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, जहां भी आपको कॉन्टिन्यूअस दिखाई दे एक्टिव वॉइस में, वहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म होगी। ठीक है, जहां भी परफेक्ट आएगा समझ लेना वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, जहां परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा वहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। ठीक है, इंडेफिनिट में B1
ठीक है। B5 भी आ जाता है, कभी कभी B1 भी यूज किया जाता है। इन दोनों वाक्यों में B1 का यूज होता है, ठीक है। अफर्मेटिव को छोड़ करके, इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़ करके क्या होता है, सब में B1 यूज किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। ये तो रहा एक्टिव वॉइस, यानी आप एक्टिव वॉइस में पहचान करेंगे तो कैसे, जब भी आपको वॉज या वर दिखाई दे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या है, आईएनजी फॉर्म, ठीक है, ये आपको दिखाई दे जाए, आप समझ लेना ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। इज एम आर आई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई दिखाई दे, आप समझना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। विल बी या शैल बी के साथ आईएनजी आ जाए तो समझना फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। यानी इन हेल्पिंग वर्ब्स के माध्यम से ही हम ये पहचान कर पाएंगे कि ये वाक्य कौन से टेंस का है, ठीक है। इतना हमें पहचान करना है। दूसरा, फिर हम इस वाक्य को कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। मान लो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य दिया है, तो हम पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनाना है उसे, ठीक है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इसकी हेल्पिंग वर्ब हमें क्या यूज करनी है, समझना है। इस बात को आपको ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तो इज एम आर दिया होगा, लेकिन पैसिव वॉइस में जब हम उसे चेंज करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही चेंज करना है। यानी एक्टिव वॉइस अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दिया है तो पैसिव वॉइस भी हम क्या करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही चेंज करेंगे, लेकिन उसकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो कुछ हटके होगी। इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसकी हम यहाँ पर हेल्पिंग, ये पैसिव वॉइस की हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो इनको हम लिखेंगे, ठीक है। अब इसको देखो याद करना पड़ेगा। याद करने से बेहतर है अपने माइंड में थोड़ा सा आप थोड़ी सी आप एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेम बनाने की कोशिश करें, तो वहां से थोड़ा इजीली आप याद कर पाएंगे। देखो यहाँ पर क्या है, जितनी कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब होती हैं, किसमें, एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में जितनी कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो पैसिव वॉइस में किसमें आ जाती हैं, इंडेफिनिट में ही आ जाती हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर कॉन्टिन्यूस में इज एम आर वॉज वर दिया हुआ है ना, यहाँ कॉन्टिन्यूस में दिया है, यहाँ पर इंडेफिनिट में ही आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ की जो हेल्पिंग वर्ब, ये वाली हेल्पिंग वर्ब यहाँ पहुँचा देंगे, ये वाली हेल्पिंग वर्ब यहाँ पहुँचा देंगे इसमें, ठीक है। तो वहाँ पर देखो इज एम आर किस में लिखा है, कॉन्टिन्यूस वाले में लिखा है, लेकिन हम कॉन्टिन्यूस वाले में नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, इज, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, एम, ठीक है। ये बहुत इजीली आप याद कर पाओगे। यहाँ क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज और वर, जबकि वॉज वर कहाँ था पहले, उधर देखो तो कॉन्टिन्यूस में, लेकिन यहाँ इंडेफिनिट में ही है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल बी और शैल बी, ठीक है भाई, क्लियर। ये ध्यान रखना है। कॉन्टिन्यूस में क्या होगा भाई, अब कॉन्टिन्यूस में सबके साथ हम विंग जोड़ देंगे, इज विंग, एम विंग, आर विंग, ठीक है। इज विंग, एम विंग और आर विंग, ठीक है भाई, इज विंग, एम विंग, आर विंग, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज विंग, वॉज विंग, वर विंग, ठीक है भाई। इनको आप लिख करके याद कर लीजिए, इसका पैसिव वॉइस बनता नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। परफेक्ट में क्या होगा, अब देखो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम किस में लिख लेंगे, परफेक्ट में, ठीक है। हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। हैज बीन और हैव बीन, ठीक है भाई, हैव बीन। यहाँ पर क्या होगा, हैड बीन, ठीक है भाई, हैड बीन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, ठीक है, विल हैव बीन। दूसरा क्या हो जाएगा, शैल हैव बीन, ठीक है भाई। इनका पैसिव वॉइस बनता नहीं है, ऑलरेडी हमने इसीलिए बॉक्स छोटे बनाए थे, ठीक है। यानी पैसिव वॉइस में अगर हम देखें तो टोटल टेंस कितने हमें पढ़ने पड़ते हैं, 8। एक्टिव वॉइस में देखा तो टोटल टेंस कितने पढ़ने पड़ते हैं हमें, टोटल 12, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब कैसे काम करेंगे भाई, जब भी आपको दिखाई दे इज एम आर वॉज वर और आईएनजी लगा हुआ दिखाई दे, आप किस में चेंज कर देंगे, हेल्प में क्या लगानी है आपको, इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग, ठीक है। जब भी आपको डू या डज दिखाई दे आपको इज एम आर यूज करना है, ठीक है। यदि आपको ऐसे एस दिखाई दे तब भी इज एम आर यूज करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इधर जैसे वॉज वर आपको दिखाई दे, आप क्या यूज करेंगे, वॉज विंग, वर विंग, ठीक है। इस तरीके से इन दोनों टेबल को आपको याद करना है, ठीक है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहा, यानी एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए जो हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वो ये वाली हेल्पिंग वर्ब है। एक्टिव वॉइस को पहचानने के लिए इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज कर देखेंगे हम, इन हेल्पिंग वर्ब्स के माध्यम से हम ये पहचान कर पाएंगे बाकी कौन से टेंस का है। फिर जब उसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये वाली हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होंगी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए चीज़ें थी। आगे हम और महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ कल मिलते हैं नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।